शर्मा है और बड़ी दूर से मैं अलवर से आई हूँ। बेसिकली मैं विश्व विज्ञान पे काम करती हूँ। आपने कंजर्वेशनिस्ट को सुना था, वाइल्ड लाइफर्स को सुना था। ये एक अलग सी चीज़ है जिससे मैं आपको रूबरू कराऊंगी। और यहाँ महिलाएं भी हैं तो मैं उनको बताऊंगी कि हमारी रसोई से ये सब शुरू होता है। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मुझे ये बताइए, आप जब बाहर जाते हैं सब्जियां लेने, तो हम सब जाते हैं ना, आप किस तरह से सब्जियों का सिलेक्शन करते हैं? आप मंडी में गए तो क्या देख के आप सब्जियां लेते हैं? हाँ, जो चमकती है, जिसके रंग खूबसूरत है, जो ताजी दिखती है, जिनके साइज अच्छे होते हैं। अच्छा, आज से काफी लोग यहाँ पे भी हैं जिनसे मैं बात कर सकती हूँ। क्या आज से 20 साल पहले ऐसी सब्जियां आती थी क्या बाजार में? सीजनल आती थी खाली। आपका स्वागत है कीटनाशकों की दुनिया में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो ये एक क्लास ऑफ पेस्टिसाइड है जिसको हम स्प्रे करते हैं। हम मतलब मैं फार्मर्स की बात कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ। हम मतलब हम लोग जब हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जब ब्लूमिंग होती है, जब फ्रूट बनने वाला होता है, तो उस पर एक तरह का पेस्टिसाइड जिसको मेलाथिओन कहते हैं, उसको स्प्रे किया जाता है। और उसके स्प्रे होने के बाद उसमें फ्रूट आता है जिसको हम सब्जी समझकर खाते हैं, राइट? वो उस पेस्टिसाइड का काम ये है कि वो सब्जी को सुंदर बनाए। उसका कोई लेना देना नहीं हो सब्जी के न्यूट्रिशन से, पर इसके साथ वो एक काम और भी करता है। वो उस सब्जी का एक हिस्सा बन जाता है, इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंसर कॉजिंग कंपाउंड है। वो कैंसर पैदा करता है। ये है कीटनाशकों की दुनिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं कीटनाशकों की बात करूंगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कीटनाशक होते क्या है। कीटनाशक एक बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है जो किसी भी लाइफ फॉर्म के ऊपर गिरते ही उसे मार देता है। एक सक्षम कीटनाशक वो होगा जो सिर्फ उसी जानवर को मारेगा जिसके लिए उसे बनाया गया है। सपोज एक फील्ड के अंदर सफेद लट नाम का एक पेस्ट है जो बहुत ज्यादा कोटा अलवर की तरफ पाया जाता है। अगर उसको मारने के लिए उस कीटनाशक को बनाया गया है तो उसको उसी को मारना चाहिए, राइट? उसको हमारे खाने को भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। पर दुनिया में ऐसा कोई कीटनाशक आज तक नहीं बना है। कोई भी जहरीला पदार्थ किसी भी चीज पे गिरेगा, किसी भी लाइफ फॉर्म पे कोई ना कोई इफेक्ट जरूर करेगा। अगर हम भी अपने हाथ पे लेंगे तो हमारे हाथ से भी वो हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और कौन सी चीज है जो इस पेस्टिसाइड को बहुत खतरनाक बनाती है? वो इसकी दो क्वालिटीज हैं। पहली कि ये बहुत टाइम तक हमारे पर्यावरण में रहता है। दूसरी चीज, ये इंसानों के शरीर में घुलनशील है। तो इनको दो क्लास में रखा जाता है। ये शब्द मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाऊंगी, पीपीटीज एंड पीओपीज। ये दो ऐसी खतरनाक टर्म्स हैं, मतलब हम तो खैर बहुत आते थे। आपने किसी ने वो टाइम देखा है क्या जब हम घरों में गेहूं रखते थे तो सेल्फोस की गोलियां डाल के रखते थे? समय देखा है आपने? कभी मत करिएगा, गया जमाना। नेवर एवर डू दैट। तो उस टाइम पे वो पेस्टिसाइड कोट कर देते, उन्हें लगता था कि कभी कोई खराबी नहीं है इस पेस्टिसाइड में। तो एक टाइम ऐसा आया अमेरिका के अंदर, जॉर्जिया एक जगह है जहाँ पे बॉल्ड ईगल, ये वाले रैप्टर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। सिर्फ 40 पेयर बचे। हड़कंप मचा। राकेल कार्सन ने उसको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि कारण क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि जब ये जो रैप्टर्स हैं, स्पेशली बॉल्ड ईगल, जब ये डीडीटी से लदा हुआ ग्रेन खाते हैं तो ये उनकी बॉडी में चला जाता है। बॉडी में जाके जहाँ कैल्शियम बनता है, उस कैल्शियम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को ये खराब करता है, उसे डिस्टर्ब करता है। उस वजह से जो अंडे के छिलके होते हैं वो थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और जब ईगल उस पर बैठता है वो टूट जाते हैं। तो जनरेशन तो कोई नई आ ही नहीं रही ना।
रकेल कार्सन ने ये भी कहा कि डीडीटी में इतनी ताकत है कि वो पूरी की पूरी स्पीशीज को खत्म कर देगा और हमें इसका प्रयोग बंद करना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने, यूएस की जो फेडरल गवर्नमेंट ने, उसने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने रकेल कार्सन की बात को माना। 1965 में डीडीटी अमेरिका में बैन हो गया और जो बचे हुए थे रैप्टर्स, इनको इन हाउस ब्रीडिंग करा के और उन्होंने जैसे तैसे करके इन्होंने फाइनली बॉल्ड ईगल को बचा लिया। आज अगर आप जॉर्जिया जाएंगे, यू विल फाइंड ब्यूटीफुल बॉल्ड ईगल फ्लाइंग इन द स्काई ऑफ यूएसए। सो क्या ये बहुत अप्रिशिएबल है? नो, we toxicologists don't appreciate this because this is a kind of interference with the environmental equilibrium. और भी कैसे क्या इंसान भगवान बन गया? जिसको चाहता है उसको बचाता है। उन्होंने डोडो नहीं बचाना था तो नहीं बचाया, बॉल्ड ईगल बचाना था तो बचा लिया, सबको क्यों नहीं बचाया? Anyway, this is a big question, so I leave it to you all. Next. Okay. एक और चीज़ ये होती है कि जब हम पेस्टिसाइड को ज़मीन में या फील्ड में डालते हैं, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो सिर्फ उन्हीं को नहीं मारता जिसके लिए वो बना है, वो अपने साथ बहुत कुछ मार देता है। जैसे हम एंटीबायोटिक खाते हैं ना, एंटीबायोटिक हम बुखार के लिए खा रहे हैं, पर वो हमारे गट के पूरे सिस्टम को मार देती है। सेम हैपेंस हियर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंजर कर देती है और हमने कर भी दिया है, हम काफ़ी कुछ कर भी चुके हैं। तो जितनी भी मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या क्या कहना चाहिए, जो नाइट्रोजन साइकिल के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया से उनको भी ख़त्म कर देते हैं। तो धीरे धीरे एक समय के बाद धरती पूरी बंजर हो जाती है और हम शायद उसी आइसबर्ग पे आज खड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। बर्ड्स का एक्सपोजर, क्योंकि बर्ड फेयर है और बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि सतीश शर्मा जी ने बताया था, चिड़िया है तो हम हैं, चिड़िया नहीं है तो हम नहीं हैं, तो हम उन्हीं की बात करेंगे। बर्ड्स कई तरह से एक्सपोज होती हैं। सबसे पहले तो वाटर बॉडीज से होती हैं, प्लस वो जो ग्रेन्स खाती हैं उनके अंदर भी पेस्टिसाइड होता है, और जो वाइल्ड बर्ड्स होती हैं या जो ओपन बर्ड्स फील्ड्स में होती हैं, वो क्या करती हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर जो हम बीज सो करते हैं, जो बीज उगाने के लिए हम डालते हैं, उसको पिक करके खा लेती हैं। तो मैं बहुत फील्ड में जाती हूँ, तो मैंने वहाँ जाकर देखा, एक तिजारे के पास एक विलेज है अलवर के पास, तो वहाँ पे बहुत सारी एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि परात के अंदर बीज को लेते हैं और उसके अंदर, और वहाँ दीमक का बड़ा प्रकोप है उस एरिया के अंदर, तो मेरे ख्याल से उसमें 1 बूंद ऑफ ऑर्डिन डालना चाहिए, वो पूरी बोतल खोल के उसमें डाल देते हैं। तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं, ये तो बड़ा खतरनाक है। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई इससे क्या होता है, थोड़ा बदबूदार हो जाता है, चिड़िया नहीं खाती। अब आप बताइए, इतना खतरनाक जहरीला कंपाउंड जो 1 बूंद डलना था सो करने से पहले, अगर उसमें पूरी बोतल उड़ेल दी गई है, तो उससे क्या उगेगा सर? कौन सा अनाज और कौन सा धान और कौन सी दाल? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो बात मैं कर रही हूँ, उनको हम लोग मेनली ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स कहते हैं, OCPs। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, अगर हम इनके स्ट्रक्चर को पढ़ें तो इनके अंदर एक बेंजीन रिंग होती है, उसके बाद दूसरी बेंजीन रिंग अटैच्ड होती है। और इनकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये किसी भी जीव के अंदर, स्पेशली एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनके अंदर घुलनशील है। तो जितनी भी बर्ड्स हैं, चाहे हम रैप्टर्स की बात करें, चाहे हम कॉर्मोरेंट्स की बात करें, पेलिकन्स की बात करें, सीड ईटिंग बर्ड्स है, गैलीफॉर्म्स की बात करें, एवरी बर्ड इज बीइंग एक्सपोज्ड टू ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये इतने खतरनाक है कि ये पूरी की पूरी जनरेशन तो छोड़ दीजिए, पूरी की स्पीशीज उड़ा देते हैं, जैसा कि इन्होंने बॉल्ड ईगल के साथ किया था। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। केमिकल रन ऑफ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज हम वाइल्ड लाइफ में फेस कर रहे हैं वो यही है कि जितना भी पेस्टिसाइड यूज होता है एग्रीकल्चर फील्ड में, वो वहाँ ना रह के पहली बात तो हमारे ग्राउंड वाटर में चला जाता है, वो तो मेन एक्सपोजर है ही। उसके अलावा बरसात से, नहर से,
झरनों से, हर तरह से रन ऑफ होके वो टोटली हमारी वाटर बॉडीज में जाता है। तो अगर हम अपनी वाटर बॉडीज के आसपास भी अगर कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज करें तो भी आपको पेस्टिसाइड वहां मिलेगा। मैं एक सिंपल सी बात आपको बताना चाहूंगी कि दुनिया में 2 ऐसी जगह हैं जहां जाना, मैं नामुमकिन तो नहीं कहूंगी कि इंसान जहां चाहता है वो चला जाता है, पर वहां जाना बहुत मुश्किल है। एक है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है मारियाना ट्रेंच। माउंट एवरेस्ट तो आप सबने सुना होगा, राइट? मारियाना ट्रेंच सुना है क्या? समुद्र के तल पे आप जाएंगे और वहां से उसको 8 किलोमीटर नीचे खोदेंगे। पहले तो आप समुद्र तल में जाइए, वो 11 किलोमीटर है। उसके बाद उस तल के नीचे आप 8 किलोमीटर और जाएंगे तो आप अर्थ के कोर में पहुंच जाएंगे। वहां पे भी इन दोनों जगह पर डीडीटी पाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक और बहुत ऐसा फिनोमेना है जिसका आज तक ना तो कोई टॉक्सिकोलॉजिस्ट ना कोई साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन ढूंढ पाया है, वो है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। आपने पहले देखा होगा मच्छर एक स्प्रे में मर जाते थे, आज हम 10 बार स्प्रे मारते हैं फिर भी वो उड़ता रहता है, राइट? आपको सबसे पहले एमॉक्सिसिलिन खिलाता है डॉक्टर, चलो इसने काम नहीं किया तो सुपरफ्लैक्सिन खिला देते हैं, राइट? So this is a kind of resistance which insects are developing in them कि एक होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जब हम मच्छरों को मारने के लिए निकले या पेस्ट को मारने के लिए निकले तो उन्होंने जीने के तरीके ढूंढ लिए और उन्होंने अपनी बॉडी में ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि उन पे वो पेस्टिसाइड उस क्वांटिटी में अफेक्ट ही ना करे। एक राइटर हुए पैरासेल्सस, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी, देयर इज नथिंग व्हिच इज नॉट अ पॉइजन। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो विष है। विष कौन बनाता है? उसकी डोज डिसाइड करती है कि वो विष है कि नहीं। द राइट डोज डिफरेंशिएट्स अ पॉइजन एंड अ रेमेडी। आप स्नेक वेनम को यूज करते हो दवाइयों में, बट एट द अदर डे इफ नाजा ईट्स यू और बाइट्स यू, यू आर डेड। सीधा सीएनएस खत्म कर देगा वो आपका। सो ये बहुत ही बुरी चीज है हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए और हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारे अपने सर्वाइवल के लिए, कि हम जो पहले 5 ppm यूज करते थे आज 50 ppm में भी हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। पहले फार्मर एक बोतल में चलो पूरा खेत संभालता था, अब वो 3-3, 4-4 बोतल 20-20 लीटर की डाल देता है। और वो एक बार नहीं डालेगा, पहले सीड में डालेगा, फिर जब वो थोड़े बाहर आएंगे फिर डालेगा, फिर ब्लूम करेंगे फिर डालेगा, फिर जब फ्लावरिंग करेंगे तब वो कॉस्मेटिक पेस्टिसाइड फिर से डालेगा। चाय तो आप सब लोग पीते हैं ना सुबह, बिना चाय के तो दिन शुरू ही नहीं होता। आपको पता है चाय में कितना पेस्टिसाइड होता है? इंडियन टी के अंदर इतना पेस्टिसाइड अभी निकला है, अभी 2 पेपर्स मैंने पिछले 2 दिन पहले ही पढ़े चाय के ऊपर, कि वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो परमिसिबल लिमिट्स है उससे कहीं ज्यादा। प्लस हम चाय में दूध भी डालते हैं। चाय में आप दूध भी डालते हैं तो आप जो दूध पीते हैं वो कैटल से आता है। कैटल क्या खाती है? घास। घास के अंदर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमारी बॉडी की ये टेंडेंसी, अगर हम कोई भी टॉक्सिक चीज खा लेते हैं तो क्या रिएक्शन आता है? हम वॉमिट करते हैं, वॉमिट ही करते हैं ना, या डॉक्टर करवाते हैं वॉमिट हमको। इसका ये मतलब है कि जब भी कोई विष या कोई गलत चीज या ऐसी चीज जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है हम खा लेते तो शरीर से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो जब गाय घास खा रही है जिसके अंदर पेस्टिसाइड है जो उसके शरीर के लिए हानिकारक है, तो सारा पेस्टिसाइड दूध में निकालती है और हम अपनी चाय में डालते हैं, उसे पीते हैं। एंड दैट इज अ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ अस। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं थोड़ा सा कुछ टेक्निकल बताना चाहूँगी, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है पर इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि अगर किसी बर्ड के अंदर पेस्टिसाइड चला गया, बर्ड एक्सपोज तो होंगी आपके मतलब एवरीवन, एनी लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ विल बी एक्सपोज टू पेस्टिसाइड, क्योंकि हमारी एयर, हमारा वाटर, हमारा सॉइल, हमारा खाना, हमारा पानी,
आज सब कुछ प्रदूषित है कीटनाशकों से। तो पहली बार तो मैंने आपको बताया था कि उसमें शेल थिनिंग हो जाती है रैप्टर्स के अंदर और पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। ये एक तरीका है। दूसरे केस में क्या होता है कि जब जो साइक्लोडाइन्स होते हैं, ये भी दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक डीडीटी होता है, एक ऑल्ड्रिन होता है। डीडीटी एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स है और एल्ड्रिन एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है। ऑल्ड्रिन ज्यादा खतरनाक है, साइक्लोडाइन्स बहुत खतरनाक कंपाउंड है, बहुत जहरीले कंपाउंड्स है। तो वो जब बर्ड के अंदर चले जाते हैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद वो जाके उसके लिवर और किडनी को डैमेज कर देते हैं एंड बर्ड विल डाई। आज नहीं तो 2 दिन बाद, 2 दिन तो 3 दिन बाद। अब मैं आपको ये कहूंगी कि सारे जो ये पेस्टिसाइड्स हैं ये पोटेंट कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर कॉज करते हैं, म्यूटाजेंस हैं, म्यूटेशंस कॉज करते हैं, एंड पोटेंट टेराटोजेंस हैं, टेराटा कॉज करते हैं। मींस बच्चों में पैदा होने के टाइम जो बीमारियां पाई जाती है उसको टेराटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये सब चीजें अगर इंसानों में हो रही है, ये सब चीजें कंफर्म्ड इंसानों में हो रही हैं पेस्टिसाइड, तो ये जानवरों में भी होती है। तो हम पहले तो उनके अंडों को खत्म कर दिया हमने, साथ में उनका जीना हमने वैसे ही खत्म कर दिया। आज नहीं तो 2 दिन बाद बर्ड तो मरेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is what I wanted to show all of you, that this is how the shell thinning happens. Next slide please. This is the same case of DDT. Next slide please. सर जो मैं बात अभी आप लोगों से कर रही थी कि लिवर और किडनीज में जाके वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसके ये देखिए, these are the gallinaceous birds, galliforms हैं, peacocks and others, and you can see दिस इज द मास पॉइजनिंग। ग्रेन के अंदर पेस्टिसाइड था, उन्होंने खा लिया, दे डाई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेम थिंग द साइक्लोडाइन्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं दुनिया के अंदर जहां पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन साफ हो गई या खत्म हो गई या आधी रह गई। ब्रिटेन के अंदर 2 केसेस हुए थे, एक रैप्टर पॉपुलेशन का था और दूसरा पेरेग्रीन पॉपुलेशन का था। वहां पे सिर्फ 30% पॉपुलेशन बची थी क्योंकि वो सारी पॉपुलेशन एक फील्ड के चारों तरफ एसोसिएटेड थी। ब्रिटेन टुक अ डिसीजन एंड दे आल्सो बैन DDT and cyclodines for their use in their country. Next slide please. अब आप देखिए कि हमारे इंडिया में भी 1980 और 90 के बीच में ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड स्पेशली DDT को बैन कर दिया गया था कि हम एग्रीकल्चर में यूज नहीं करेंगे, पर पब्लिक हेल्थ में यूज करेंगे। मतलब मच्छर भगाने के लिए यूज करेंगे, मक्खी मारने के लिए यूज करेंगे, पर एग्रीकल्चर में यूज नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर आप DDT का स्प्रे कर रहे हैं या DDT की वो एक आपने चूल्हे जैसी लाइन देखी होगी, आप कहीं जाते हुए एक्चुअली DDT होता है, उसके पास जाएंगे आपको बहुत बुरी बदबू आएगी उसमें से। तो ये है डबल स्टैंडर्ड्स कि वो जा तो फाइनली सॉइल में ही रहा है ना। अगर आप किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे हैं DDT को, फाइनली वो जा कहाँ रहा है? जा तो हमारी धरती में ही रहा है ना, हमारे पानी में ही रहा है ना, हमारे खाने में ही है ना, हमारी एयर में ही तो है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी चीज को देखते हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट हूँ और टॉक्सिकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि हम मॉनिटरिंग स्टडीज करें और सरकार को ये बताएं या WHO को ये बताएं या EPA को ये बताएं कि कितना पेस्टिसाइड या कितना टॉक्सिकेंट कहाँ पे है। अब इस काम को रोकिए और नए रूल्स बनाइए जिससे हम अपनी मदर नेचर को बचा सकें। ये हम लोगों का काम होता है। और ऐसी एक स्टडी मैं अब आपके साथ 2 स्टडी शेयर करूंगी और मैं चाहती हूँ बड़े ध्यान से, स्पेशली महिलाएं तो बहुत ध्यान से सुने इसको। एक स्टडी हमने अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा 1 करोड़ का, दूसरा का राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, अगर आप लोगों ने सुना हो, क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और रिसर्च इज नॉट माई पोर्टफोलियो, रिसर्च इज माई पैशन। तो उसमें हमने 3 सिटीज को सेलेक्ट किया, अलवर, भिवाड़ी और तिजारा। इन 3 सिटीज के अंदर अलवर की एक खासियत मैं बताती हूँ, यहाँ बहुत सारे वाइल्ड लाइफर्स बैठे हैं। सर सरिस्का का नाम आपने सुना होगा, सरिस्का और सिलीसेट लेक का। सिलीसेट एक बहुत बड़ी सुंदर वाटर बॉडी है सर अलवर के अंदर।
तो हमने इन सब जगह से पानी का कलेक्शन किया, ड्रिंकिंग वाटर का जो इंसान पीते हैं। इसके अलावा सर हमने वहाँ से मिल्क के सैंपल्स, हमने सरस, अमूल, वेंडर्स, जितने वेंडर सप्लाई करते हैं, इवन डेयरीज जो लोकल डेयरीज हैं वहाँ जाके मिल्क को कलेक्ट किया और हमने ये देखने की कोशिश करी कि हाउ मच पेस्टिसाइड इज फाउंड, क्योंकि अलवर एक ऐसी जगह जिसके चारों तरफ फील्ड्स हैं, तिजारा के चारों तरफ एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं। तो सर एक लेबोरेटरी बनाई जिसमें हमने गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफ को खरीदा, उसको स्टरलाइज किया पेस्टिसाइड्स के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर ये सिल्ली सेड है सर, जहाँ से सैंपल कलेक्शन हुआ। दिस इज ऑल्सो नियर सरिस्का। हमने जाके जगह जगह, तो मैंने सिर्फ 2 पिक्चर्स आ रही हैं सर, हजारों हैं ऐसी, जहाँ से हमने पानी का कलेक्शन किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इस तरफ ले जाना चाहूंगी, इन के ऊपर जो ये है ना 1.6, 1.9, 1.7, 1.7। सर इतने कंटामिनेशंस हमें पेस्टिसाइड के मिले। हमने गेमेक्सेन देखा, हमने हेक्सेन देखा, हमने डीडीटी देखा, हमने मेलाथेन देखा, हमने क्लोडेंस देखे, हमने हर तरह के 23 पेस्टिसाइड हम लोगों ने देखे। And sir, I can tell you these are statistically significant data and these values are much higher than the potable limits given by WHO. यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, आज अमेरिका अगर 100 तरह के पेस्टिसाइड बना रहा है, 90 वो सप्लाई करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को और सिर्फ 10 वो अपने यहाँ काम में लेता है, बाकी 90 उसने अपने यहाँ बैन कर रखे। तो जो भी ये डेवलप कंट्रीज हैं वो सारा पेस्टिसाइड डंप कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, एंड दिस इज द रिजल्ट। हमारे फार्मर्स को पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट अवेयर कि वो किस विष के साथ खेल रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। अब जैसे मैं एक बार बाड़मेर जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे जैसे हर गांव में एक दादी होती है, वहाँ पे एक दादी थी, जीरा उगाती थी। उनसे पूछा गया भाई, तो उन्होंने कहा भाई हम एक क्यारी अलग बना लेते हैं और 40 क्यारी हम अलग बनाते हैं। एक क्यारी में हम पेस्टिसाइड डालते नहीं क्योंकि घर में काम होता है, बाकी 40 में हम डालते हैं। तो मैंने कहा आप उसमें भी ना डालें। तो बोले अगर मैं पेस्टिसाइड नहीं डालूंगी तो 40 किलो और डालूंगी तो 40 क्विंटल, कौन देगा पैसा? इसका मतलब है इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। आज इकोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि हम इकोलॉजी को तो देख ही नहीं रहे, हम मदर नेचर को तो देख ही नहीं रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। सर ये कुछ आंकड़े हैं जो मैं चाहती थी, पर आई थिंक मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सर ये वो सारे आंकड़े हैं जो हमें अलवर के पानी में मिले। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सर ये थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी कि एक्चुअली पेस्टिसाइड्स के जो रिपोर्टेड कि ये क्या क्या कर सकते हैं इंसानों के अंदर, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, म्यूटाजेनिक होते हैं, टेराटोजेनिक होते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव, विटामिन डी के लेवल्स को डिप्लीट करते हैं, एंडोक्राइन डिसफंक्शन करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स खत्म कर देते हैं इंसान के, ग्रोथ डिप्रेशंस होते हैं। आजकल हम डिप्रेशन के कितने केसेस सुनते हैं, पहले कहाँ सुनते थे इतने। फिर गॉलस्टोन डिजीज, साइटोजेनिक न्यूरोजेनिक एब्नॉर्मलिटीज, abortions, premature deliveries, stillbirths, and with low birth weights. सर ये इनके साइड इफेक्ट्स, these are confirmed in humans as well. Next slide please. सर एक और स्टडी हमने करी थी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हॉरिफाइंग स्टडी है। और इसमें क्या किया था सर, हमने महिलाओं पे काम किया था और ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली का प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने एसएमएस मेडिकल कॉलेज और जनाना हॉस्पिटल से सैंपल्स कलेक्ट किए थे ह्यूमन्स। जब महिलाएं आती थी तो हम उनका ब्लड लेते थे और जब बच्चे होते थे तो सर हम वो प्लेसेंटा और कॉर्ड ब्लड को फेंक देते थे, हम उससे उठा के उनको कलेक्ट करते थे। और फिर जब माएँ आती थी 15 दिन 16 दिन तो हम उनका मदर्स मिल्क लेते थे। और सर इन सब के अंदर हमने पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज को चेक किया।
एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि जो प्लेसेंटा होता है वो एक छलनी होता है, एक सीव होता है माँ और बच्चे के बीच में। तो अगर माँ को कोई टॉक्सिकन हो या जहर खा भी ले तो बच्चे तक नहीं पहुँचेगा। इट्स नॉट वर्किंग। माइक बंद कर दें, आपकी आवाज़ वैसे ही पहुंच जाएगी। दैट्स ओके, आई एम हेलो ओके। तो प्लाजेंटा एक्ट एज अ बैरियर, वो कॉन्सेप्ट भी शैटर हो गया क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड थे, लाइपोफिलिक कंपाउंड्स थे, ये आराम से खून के अंदर घुल जाते हैं और जब माँ को पेस्टिसाइड से एक्सपोजर होता है तो वो प्लासेंटा से होते हुए कॉर्ड ब्लड से होते बेबी को चले जाते हैं और वहाँ पे फिर सारे साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं। चलिए, जैसे तैसे बच्चा पैदा हो गया, अब माँ की बॉडी में तो अब भी पेस्टिसाइड है। हमारे यहाँ तो घी खिलाते हैं सर, और सारे पेस्टिसाइड्स फैट सॉल्युबल कंपाउंड है, सबसे ज़्यादा मिलते ही वो फैट के अंदर है। अब माँ जब खा रही है पेस्टिसाइड तो उसकी बॉडी भी उसे बाहर फेंकेगी, तो वो सारे पेस्टिसाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए सर, ये ह्यूमन सैंपल्स हैं सर, ये मदर्स मिल्क के रिजल्ट्स हैं। 0.2, 4.3, 0.2, 0.0, 0.2, WHO कहते हैं 0.001। इससे ज़्यादा पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए किसी बीच में, अगर है तो फिट फॉर ईट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि माँ का दूध पीने लायक नहीं है? सर, यहाँ पे हमारी डॉक्टरों से थोड़ी सी पैरेलल टिप होती है। डॉक्टर्स कहते हैं माँ का दूध, हम कहते हैं नहीं, डब्बा बंद पिलाइए, उसमें फैट कम होता है तो पेस्टिसाइड उसमें कम है। यू कैन नॉट ट्रीट मदर्स मिल्क बट यू कैन ऑलवेज ट्रीट ये जो बॉक्स फूड। तो हम धीरे धीरे सर, बर्ड्स तो छोड़िए आप, एनिमल्स छोड़िए आप, पानी छोड़िए आप, हम खुद को मार रहे हैं और अपने बच्चों को भी मार रहे हैं। तो कहीं तो सर रुकना ही पड़ेगा हमको। मैं आप सबसे बिल्कुल, मेरी तो मतलब ये तो खैर मेरा काम है, मेरा पैशन है, तो मेरे तो खून की रवानगी बहुत ज़्यादा होती जब मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। पर आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कहीं पे तो हमें इसमें रुकना पड़ेगा। सोल्यूशन बताइए क्या करें? सर सोल्यूशन सर मास पे चलते हैं, मास पे चलते हैं सर, इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर उस पर भी मैं आऊँगी जो आपने पूछा है, पहले मैं इसको फिनिश कर रही हूँ। इम्पैक्ट ऑफ द न्यूबॉर्न्स। अब जब छोटा बच्चा पेस्टिसाइड से एक्सपोजर हो रहा है, उसका जो जस्ट पैदा हुआ है, उसकी फर्स्ट फीड तो मदर्स मिल्क ही होती है ना, तो उसकी बॉडी फिजियोलॉजी और हमारी बॉडी फिजियोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जो उसका एक्सपोजर उस टाइम पे हुआ, उसकी इम्यूनिटी, उसके बॉडी ऑर्गन्स, उसके सिस्टम्स, वो किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सोचने वाली बात है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बर्ड्स की क्यों बात करें, क्योंकि बर्ड्स का एक तो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी बॉडी फिजियोलॉजी बहुत तेज़ी से चलती है, इसलिए उनके अंदर ज़्यादा पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन होता है और वो सबसे हाई ट्रॉफिक लेवल पे हैं, तो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जितना हाई ट्रॉफिक लेवल पे उतने पॉपुलेशन डिक्लाइन के चांसेस होते हैं। एंड दे आर ऑफ वेरी मच इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एज सतीश शर्मा जी सेड यस्टरडे। चिड़िया है तो हम हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहले मैं सर की बात पे आऊँगी। हाँ जी सर, हम क्या कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो हम एक चीज़ बिल्कुल मान के चल लें कि हम उस स्थिति में बिल्कुल नहीं है कि हम पेस्टिसाइड का यूज़ बंद कर दें। कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि उसके देश के लोग भूखे मरें, ना कोई नेता चाहेगा, ना हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी भूखा मरे। तो कहीं पे हमें ऐसे बहुत पेस्ट स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स बनाने पड़ेंगे जो सिर्फ उसी पेस्ट पे इफेक्ट करें जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोशिशें जारी हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस चीज़ के अंदर। हमें कुछ ऐसे बायोसाइड्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे नीम के बारे में आपने सुना होगा, बहुत अच्छा बायोसाइड है। तो बहुत सारे बायोसाइड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, पर वहाँ पे थ्रेट वही आएगी कि हमारी इकोनॉमिकली एक बार तो डावाडोल ज़रूर होगी, क्योंकि अर्थ के अंदर। और सर ये हम नहीं करेंगे तो अपने आप भी हो जाएगा, क्योंकि पंजाब का केस आप उठाइए, आज पंजाब में कितने कैंसर पेशेंट्स हैं, मैक्सिमम इन इंडिया, वहाँ से कैंसर ट्रेन चलती है। तो हम वो तो नहीं कर सकते। अब पंजाब पूरा खत्म हो गया, उसकी लैंड इतनी ख़राब हो चुकी है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से कि वो अब एग्रीकल्चर के लिए फिट ही नहीं।
अभी एक लेटेस्ट मैं बता रही हूँ आपको, अमेरिका, यूरोप, उन्होंने हमसे आम लेने बंद कर दिए। अभी कोई सर बता रहे थे, वेटरनेरियन थे, वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे मसाले भी लेने बंद कर दिए, उन्होंने हमारी सब्जियां लेनी बंद कर दी, गेहूँ लेना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी रिसर्च ये कहती है कि हमारा जो खाना है हिंदुस्तान का, उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड है विच इज़ नॉट फिट फॉर ईटिंग। तो सर कुछ ना कुछ इस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लानी पड़ेंगी, या कुछ ऐसे ग्रेन्स बनाने पड़ेंगे विच आर लेस प्रोन टू पैथोजेंस। पर हम पेस्टिसाइड का यूज़ बंद नहीं कर सकते, कहीं पे हमें थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा, ऑर्गेनोक्लोरिन्स को बंद करना पड़ेगा, नए पेस्टिसाइड ढूंढने पड़ेंगे, और ये रिसर्च पूरी तरह से सर जारी है, अभी तक कुछ हाथ में नहीं आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें अपने फार्मर्स को पढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने फार्मर्स को ये बताना पड़ेगा कि जो आप उगा रहे हो ये अन्न खाने के लिए है, ऐसा नहीं है कि 2 क्यारी मेरी और 4 क्यारी आपकी। हमें कहीं पे फार्मर्स को ये बताना पड़ेगा कि आप जहर से खेल रहे हो, खुद को भी बचाओ और उसको उस मापदंड से यूज़ करो जो उसके जिसके लिए वो बना है, ये नहीं कि पूरी ऑलरेडी की बॉटल आपने उड़ेल दी। तो सर दीज प्रैक्टिसेस हैव टू कम इनटू एग्जिस्टेंस। एक बार पीछे चलिए वापस, बैक स्लाइड, नेक्स्ट। नहीं तो आप शुरू में आ गए बिल्कुल, चलिए 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 सर, आप चलते जाइए आगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलते जाइए। नेक्स्ट, चलते जाइए। आप फर्स्ट पे आगे, लास्ट पे जा सकते हैं। लास्ट पे आइए, लास्ट पे चलिए। नहीं मैं करती हूँ। अच्छी बात की हम सवाल कैसे कर रहे हैं, कैसे ये सारी चीज़ें जो हम खाई जाएंगे सभी खा रहे हैं, हर आदमी खा रहा है, ऐसी बॉडी में उसके क्या है कि इन चीज़ों से फाइट करना है। और सर क्योंकि बर्ड फेस्टिवल है तो थोड़ा सा मैं इस स्लाइड को मैंने पीछे छोड़ा था, क्योंकि सर की बात को मैं पहले जवाब देना चाह रही थी कि जो हमारा एवियन फौना है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ बर्ड्स हैं, डोमेस्टिक बर्ड्स हैं, चाहे वो चिकन्स हैं, वॉट एवर इट इज़, आई एम जस्ट टॉकिंग जनरल अबाउट बर्ड्स। तो देखिए रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा मेन इश्यूज़ हैं कि बर्ड्स की पॉपुलेशन सबसे पहले ख़त्म हो गई, क्योंकि उनका जो एग थिनिंग है वो उनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर सकता है। उसके अलावा सर वो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, ट्यूमर्स हैं, मॉर्टालिटी है, एवरीथिंग जो हमको होता है वही बर्ड्स को भी होता है। तो डेफिनेटली बर्ड्स आर एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स। So I would like to thank first I would like to thank Indian Council of Medical Research, New Delhi, and Rashtriya Uchit Shiksha Abhiyan 2.0, Government of Rajasthan, for giving me the aid so that ये जो research है जो मैंने आपसे डिस्कस करी है बहुत महंगा काम है। सो जो इंस्ट्रूमेंट जिस पे ये काम होता है वो खुद ही 50 लाख का है, और एक एक सैंपल को जब हम पेस्टिसाइड देखते हैं तो करीब 50,000 की उसमें लागत आती है, और इतना भयंकर मैन पावर लगता है, सब 3-3 लोग करके उसमें काम करते हैं। तो ये बहुत ही हाई लेवल रिसर्च है। तो मैं उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को थैंक यू करती हूँ, एंड आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ बर्ड फेयर, कोटा, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एंड टू यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और इसको सुना हमने, इसमें बहुत वो ज्ञान का आपने चीज़ें। लेकिन जब आपने एक चीज़ बोली कि हम सब लोग वो चीज़ खा रहे हैं, उससे कोई बचा हुआ नहीं है, मतलब हम भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हो, ये सब लोग खा रहे हैं जो बैठे हुए हैं, तो लेकिन फिर हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? क्या किन लोगों को कैंसर हो जाता है, किनको नहीं होता? क्या हमारी बॉडी में है कि उनको एब्जॉर्ब कर रही है, उनसे फाइट कर रही है? हम लोग कैसे
मतलब अपने आप को बचाने, जबकि ये तो आप बता रहे उसके बाद तो दुनिया ही नष्ट हो जाएगी हो फिर ही रही अगर है। इस पे चलते रहे तो हम लोग। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कैसे हम लोग बचे सर हुए इसके दो उससे। एक्सप्लेनेशन है सर। पहली बात, किसी को कैंसर होता है किसी को नहीं होता, खाना तो सभी खा रहे हैं। सम पीपल हैव कैंसर, बॉडी इज सेम, बॉडी रिएक्ट डिफरेंटली। जेनेटिक मेकअप ऑफ द ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ों से मुझे जुकाम हो रहा है, आपको नहीं हो रहा, एनवायरमेंट तो सेम है, एक्सपोजर तो सेम है। और सर रिपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना कि हम बच कैसे रहे, सर आपने पहले कभी कैंसर इतना सुना था? नहीं सुना था ना। पहले आज से 10 साल या 15 साल पहले कितने लोगों को कैंसर होता था? बहुत कम लोगों को होता था। आज हर तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसको कैंसर ही है। हाँ, कहीं पे बॉडी इम्यूनिटी डेफिनेटली वर्क्स, डेफिनेटली वर्क्स। दैट इज सो, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और हमें सबको इसके लिए सोचना पड़ेगा कि पेस्टिसाइड्स के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, और जितना हो हम कोशिश करें कि घर की बनी चीज़ें खाएं और पेस्टिसाइड्स के लिए लोगों में अवेयरनेस लाएं, बच्चों को बताएं, और हम आपस में सब चीज़ें, जैसे सर ने पूछा कि क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें जागरूकता कर सकते हैं। यदि हम सब अवेयर होंगे और जितना अवॉइड कर सकते हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं जो खेती करते हैं, उनको हम समझा सकते हैं कि भाई पेस्टिसाइड्स का जितना पॉसिबल हो उतना यूज़ कम करें। अब ये जैसे मैडम ने खुद ही कहा है कि इसको हम बंद तो कर ही नहीं सकते हैं। यदि ये सोचें कि पेस्टिसाइड बिल्कुल बंद कर दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल।